नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो जो उत्तराखंड का इतिहास देख रहे थे हम, उसके अंतर्गत हमने चंद वंश देख लिया है, कार्तिकेयपुर राजवंश। उससे पहले जो प्राचीन काल में जो भी उत्तराखंड में का इतिहास था, वो सारा हमने इस बुक में कवर किया दोस्तों। आज जो है वो गढ़वाल का पवार वंश यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अध्याय 6 इसका। ठीक है, तो ये जो प्रमुख गढ़ हैं गढ़वाल के, जो 52 गढ़ थे दोस्तों, उनमें जो महत्वपूर्ण गढ़ हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हमको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाएं दोस्तों, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें क्लास। तो देखते हैं, अजयपाल से पहले यहाँ पे गढ़वाल का क्षेत्र छोटे छोटे 52 गढ़ों में विभक्त था, जिनका शासक भड़ या गणपति हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट राजा वहां पे शासक नहीं होता था, शासन नहीं करता था। वहां पे जो शासक होते थे वो भड़ या फिर गणपति उनको कहा जाता था। अजयपाल से पहले फिर अजयपाल ने दोस्तों 52 गढ़ों को विजित कर यहाँ पे पवार वंश की नींव रखी थी। तो देखते हैं, पहला गढ़ देखते हैं दोस्तों। तो पहला गढ़ जो था वो नागपुर गढ़ था। नागपुर गढ़ के जौनपुर परगने में नाग देवता का मंदिर था। पहला गढ़ है नागपुर, जिसे नागनाथ गढ़ भी कहते हैं। और नागपुर गढ़ का अंतिम गणपति भजन सिंह हुआ था दोस्तों, भजन सिंह। ठीक है, पहला गढ़ हमने देखा नागपुर गढ़। दूसरा गढ़ है यहाँ पे, दूसरा गढ़ है कोल्लीगढ़। कोल्लीगढ़ जो था वो बछवाड़ विष्णु से संबंधित था, कोल्लीगढ़। आगे है तीसरा रवाड़गढ़। तो रवाड़गढ़ बद्रीनाथ के पास रवाड़ी जाति का गढ़ था, रवाड़ी जाति का तीसरा गढ़ जो था रवाड़गढ़। चौथा है फलियाणगढ़, फालदा कोटी में स्थित था, जिस गढ़ को शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने ब्राह्मणों को दान दे दिया था। चौथा गढ़ जो था फलियाणगढ़। पांचवा गढ़ है यहाँ पे बांगरगढ़, खसिया जाति के नागवंशी रणों का था। पांचवा गढ़ बांगरगढ़। छठा होता है दोस्तों कुइलीगढ़। कुइलीगढ़ को जोराशीगढ़ भी कहा जाता था, जोराशीगढ़। ठीक है, यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण नहीं बनेंगे, जहां जहां पे फैक्ट बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता के चलूंगा। सातवां गढ़ है भरपूरगढ़। भरपूरगढ़ अंतिम गणपति हुआ यहाँ का गोविंद सिंह राजू सजवान। ठीक है, गोविंद सिंह सजवान, भरपूरगढ़ सातवां गढ़। आगे आठवां कुंजड़ीगढ़। कुंजड़ीगढ़ का अंतिम गणपति सुल्तान सिंह था, आठवां गढ़। नवा होता है दोस्तों शिलगढ़ का अंतिम गणपति सजवान सबल सिंह था, शिलगढ़ नवा गढ़। दसवां है मुंगरागढ़। रवाई क्षेत्र में रावत जाति का गढ़ था, जहां अब रौतेला रहते हैं, मुंगरागढ़। 11वां हुआ दोस्तों रैकागढ़ का अंतिम गणपति रमोला जयचंद था। 12वां मौल्यागढ़ और रमोली परगने में स्थित रमोला जाति का गढ़ था। 13वां गढ़ होता है उप्पूगढ़। उदयपुर के कप्पू चौहान का गढ़ था दोस्तों, कप्पू चौहान का गढ़ था उप्पूगढ़। सातपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण के पास स्थित था, जिसका अंतिम गणपति हुआ भानु प्रताप। ठीक है, अंतिम गणपति हुआ भानु प्रताप, सातपुरगढ़। आगे है नालागढ़। नालागढ़ देहरादून में स्थित था। नालागढ़। रामीगढ़ शिमला में राणा जाति से संबंधित था। विराटगढ़ जौनपुर में थोकदार भूप सिंह से संबंधित था। रानीगढ़ हुआ एक रानी द्वारा बनाया गया एक गढ़ था दोस्तों, रानीगढ़। ठीक है, रानीगढ़। बधानगढ़ पिंडर नदी के ऊपरी क्षेत्र में गढ़वाल एवं कुमाऊं का विभाजक क्षेत्र था यह बधानगढ़। आगे है गढ़तांगगढ़ टकनौर उत्तरकाशी में भोटिया जाति का गढ़ था। गढ़तांग गली पूछी जाती है ना, उत्तराखंड कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में गढ़तांगगढ़। आगे है लंगूरगढ़, भैरव देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर था लंगूरगढ़। आगे है इंडियागढ़। इडियागढ़। इडियागढ़ रवाई बड़कोट में स्थित था, गढ़ को रूपचंद नामक व्यक्ति ने नष्ट कर दिया था। आगे है दशोलीगढ़ का अंतिम गणपति मानवर नामक प्रतापी राजा हुआ। नयालगढ़ का अंतिम सरदार भग्गू था दोस्तों। ये जो भी 52 गढ़ थे विभक्त थे, उनका अलग अलग शासन चल रहा था। उसके बाद अजयपाल ने यहाँ पे पवार वंश की नींव रख के पूरे 52 गढ़ों को विजिट किया था, उसको भी हम आगे देखेंगे। गुजड़ूगढ़ हुआ जो पौड़ी जिले में पड़ता है। देवलगढ़ पौड़ी जिले में अजयपाल ने राजधानी बनाई थी दोस्तों। लखनपुरगढ़ अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित था, जिसका नाम कत्यूरी वंश के शासक लखनपाल देव के नाम पर पड़ा था, लखनपुरगढ़। 52वां गढ़ हुआ दोस्तों लोधनगढ़, देवलगढ़ के पास पड़ता है 52वां गढ़। आगे देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट गढ़ दिए गए हैं यहाँ पे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं।
चांदपुरीगढ़, चांदपुरीगढ़, ठीक है। चांदपुरगढ़ पंवार राजाओं की प्रथम राजधानी रही, जो चमोली के आदि बद्री के आसपास का क्षेत्र में पड़ता था और जिसका अंतिम गणपति हुआ भानु प्रताप या फिर सोनपाल, ठीक है, सोनपाल या फिर भानु प्रताप अंतिम गणपति चांदपुरगढ़ का। आगे है लोहावगढ़, लोहावगढ़ नेगी जाति के दिलेवर सिंह प्रमोद सिंह बड़े प्रतापी यहाँ पे गणपति हुए। आगे है नागपुरगढ़, चमोली जिले में नागनाथ पोखरी के मंदाकिनी नदी क्षेत्र में स्थित था नागपुरगढ़। आगे है कंडारागढ़, मंदाकिनी उपत्यका में स्थित था, जहां का फैगू का मंदिर प्रसिद्ध था और जिसका अंतिम गणपति हुआ मंगल सेन, कंडारागढ़। आगे है बधानगढ़, बधानगढ़ पिंडर नदी क्षेत्र में स्थित था, जो चंद एवं पंवार वंश की विभाजक सीमा पर था और बधानगढ़ की लड़ाई में रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरखू पंत मारा गया था। लक्ष्मी चंद के समय यहाँ का गणपति खत्तर सिंह हुआ दोस्तों, खत्तर सिंह, ठीक है। आगे है मनीलागढ़, मनीलागढ़ दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था, जो कत्यूरियों से संबंधित था। बाज बहादुर चंद ने इस गढ़ पर आक्रमण भी किया था, मनीलागढ़ पर। आगे है दशोलीगढ़, चमोली जिले के दशोली क्षेत्र में पड़ता है दशोलीगढ़। आगे है पौड़ी जिले में स्थित जो गढ़ थे उनको देखेंगे तो देवलगढ़, देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के पास स्थित था, जहां अजयपाल ने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। किसने? अजयपाल ने। और यहाँ पर गोरजा देवी का मंदिर बनवाया। देवलगढ़ के पास सत्यनाथ की गुफा भी स्थित है, तो देवलगढ़ महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो अजयपाल था। आगे नयालगढ़, नयालगढ़ देवलगढ़ के समीप नयाल जाति से संबंधित था, जो कि पौड़ी में है, पौड़ी में था। भैरवगढ़ी पौड़ी जिले लैंसडाउन के पास स्थित है। कांडागढ़ पौड़ी जिले की नयार घाटी में स्थित है, जिसके पास दीवा का डांडा पड़ता है। अगला है गुराड़गढ़, चौंदकोट परगने में चांदपुर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस क्षेत्र का एकेश्वर देवता मंदिर प्रसिद्ध है गुराड़गढ़ का। आगे है गुजड़ूगढ़, गुजड़ू पौड़ी के मल्ला सनान क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजपूतों से संबंधित था गुजड़ूगढ़। अगला है उल्खागढ़, पौड़ी जिले के खिरसू मार्ग पर स्थित था, जिसे कठुलीगढ़ भी कहा जाता था उल्खागढ़ को। आगे है तारागढ़, तारागढ़ यह पौड़ी के राठ क्षेत्र में स्थित था तारागढ़। आप देखेंगे टिहरी गढ़वाल के गढ़, तो धत्यूड़गढ़ जौनपुर क्षेत्र के धत्यूड़ घाटी में था। यहाँ अगलाड़ नदी यमुना नदी में मिलती है और अगलाड़ नदी में ही मौड़ मेला लगता है, मौड़ मेला टिहरी गढ़वाल में। आगे उप्पूगढ़, यह गढ़ टिहरी उत्तरकाशी मार्ग पर उदयपुर परगने में पड़ता है। कप्फू चौहान यहाँ का गणपति था। आगे मौल्या या रमोलीगढ़ टिहरी के शे मुखेम क्षेत्र में था। यह गढ़ गंगू रमोला एवं उसके पुत्र सिद्धवा एवं विधवा का गढ़ था दोस्तों, मौल्या या रमोलागढ़। आगे है धमोड़ूगढ़, यह गढ़ राणा जाति का था, धमोड़ूगढ़। आगे है कोटागढ़, टिहरी जौनपुर के इड़ालशू में स्थित था कोटागढ़। आगे गंगू रमोला, इसे यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, देखते हैं। टिहरी गढ़वाल के रमोलीगढ़ में वीर पराक्रमी गणपति गंगू रमोला था, जिसके दो पुत्र सिद्धवा व विधवा थे, सिद्धवा और विधवा, जो चौहान वंशी गणपति था। गंगू रमोला ने शेमुखे में 7 मंदिरों का निर्माण कराया था। तो गंगू रमोला से भी 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद करके चलने पड़ेंगे। आगे है गढ़वाल का पंवार या परमार या फिर पंवार वंश को कहा जाता है। देखते हैं चांदपुरगढ़ में परमार वंश का पंवार वंश की नींव रखी थी चांदपुरगढ़ में अजयपाल ने। परमार वंश का संस्थापक आदि पुरुष अजयपाल नहीं दोस्तों, कनकपाल ने यहाँ पे चांदपुरगढ़ में नींव रखी थी, कनकपाल ने। आगे है पंवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी का राजा जगतपाल का मिला। यह अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। पंवार राजाओं की सूची के बारे में 4 अलग अलग सूचियां मिलती हैं, जिसमें पहली सूची कप्तान हार्डिक द्वारा 1796 ईस्वी में दी गई सूची है, जबकि दूसरी सूची सरकारी विवरण द्वारा बेकेट ने 1849 में ली थी। आगे है एटकिंसन द्वारा दी गई पंवार शासकों की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। बेकेट की सूची सर्वाधिक मान्य है, क्योंकि यह सूची सुदर्शन शाह के सभासार ग्रंथ जो 1828 में लिखा था दोस्तों, उससे मेल खाती है बेकेट की सूची। आगे मौलाराम वंशावली एवं एटकिंसन की अल्मोड़ा सूची में कनकपाल की जगह भगवानपाल नाम दिया हुआ है और हार्दिक वंशावली में भी दूसरा नाम मिलता है।
पंवार वंश में कुल 60 शासक हुए दोस्तों। गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हरि कृष्ण रतुड़ी हैं। इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों गढ़वाल वर्णन। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक बाल कृष्ण शांति भट्ट की है। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक, तो दो पुस्तक याद करके चलनी है, गढ़वाल वर्णन पुस्तक और गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक। यहाँ पे दोस्तों शासकों के नाम दिए गए हैं, पूरे 60 के 60 शासक हैं। और यहाँ पे किसने यहाँ पे कितने वर्ष तक शासन किया वो भी यहाँ पे दिया गया है। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल 1 वर्ष का उपेंद्र शाह का रहा और कनकपाल की मृत्यु 51 वर्ष की आयु में हुई थी। ये नोट करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेके अच्छे से इसको देख लेना। 60 के 60 शासक हैं और मानवेंद्र शाह जो है वो अंतिम शासक हुआ। कनकपाल ने यहाँ पे नींव रखी थी पंवार वंश की। मैंने पहले अजयपाल बोल दिया था दोस्तों, माफ करना उसके लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे राजा कनकपाल को। तो 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था दोस्तों, जिनमें से एक चांदपुर गढ़ था जिसका राजा भानु प्रताप था। अभी हमने ऊपर भी देखा। भानु प्रताप का दूसरा नाम सोनपाल भी था। तो कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ माना जाता है। हरि कृष्ण रतुड़ी व एटकिंसन के अनुसार कनकपाल धार नगरी गुजरात से चांदपुरगढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था। हरि कृष्ण रतुड़ी के अनुसार कनकपाल धार नरेश वाघपति का छोटा भाई था। सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया। ठीक है, पीताराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न में लिखा है कि कनकपाल मालवा से यहाँ आए थे। तो ये भी याद रखना है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न किसकी पुस्तक है, तो पीताराम की है। आगे कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल गुर्जर देश से यहाँ आए थे। गुजरात एवं मालवा का कुछ भाग गुर्जर देश में पड़ता था। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रचित पुस्तक दिगलोरी दैट वॉज गुर्जर में मालवा व गुजरात के भाग को गुर्जर देश बताया गया है। गुर्जर प्रदेश से कनकपाल के आने का प्रमाण आदि बद्री मंदिर की रचना शैली है, जो गुजरात के सोलंकी मंदिरों की भांति है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप रिलेट करके देख सकते हैं। आगे है परमार वंश की स्थापना तिथि के संबंध में मतभेद है दोस्तों, उसमें देखते हैं। हरि कृष्ण रतुड़ी गढ़वाल का इतिहास में परमार वंश की नींव का यहाँ पे पीरियड मानते हैं। 888 ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, हरि कृष्ण रतुड़ी किसमें लिखते हैं, गढ़वाल का इतिहास जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखते हैं। जबकि दूसरी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में उस तिथि का खंडन करते हुए 688 ईस्वी लिखते हैं। 688। भक्त दर्शन ने परमार वंश की नींव की तिथि 888 ईस्वी लिखा। और राहुल सांकृत्यायन परमार वंश का आदि पुरुष अजयपाल को मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर मोस्टली यहाँ पे 888 ही मान्य किया जाता है, यानी कि आयोग यहाँ पे 888 ही मानता है। अब देखते हैं आगे। सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ में स्वयं को परमार वंश का बताया और भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक हैं श्याम परमार ने पवाड़ा शब्द के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। अब देखेंगे आगे अजयपाल से पूर्व परमार शासक जो हुए उनको देखते हैं। चमोली जनपद के शकंड ग्राम में सुरपाल व सुरतीपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ, जो परमार वंश का 15वां शासक था। परमारों के 24वें शासक सेनापति की राजधानी भिलंग घाटी में थी। आज भी इस घाटी को सोनी भिलंग कहा जाता है। 28वां परमार राजा हुआ लखनदेव पाल की ताम्र मुद्रा प्राप्त होती है। रुद्रप्रयाग से 1994 ईस्वी में प्राप्त धारशिला शिलालेख का संबंध 29वें परमार शासक अनंतपाल द्वितीय से प्राप्त होती है। अब इसमें उसी शासकों के नाम दिए गए हैं और उन्हीं के बारे में उल्लेख किया गया है जो शासक महत्वपूर्ण है और जिनके यहाँ पे लिखित प्रमाण या फिर इनकी मुद्राएं जो भी हैं प्राप्त हुई हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे ज्यादा दिया गया है, और जिनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनको यहाँ पे ऐसे ही बताया गया है। अनंतपाल द्वितीय का राज्यारोहण 1333 ईस्वी में हुआ था। 34वां शासक जगतपाल हुआ, जो 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ, जिस पर जगतपाल को रजवार कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे दोस्तों। आगे तो अभी देखो, अब आगे क्या है दोस्तों, आगे हम यहाँ पे देखेंगे पंवार वंश से क्रम वाइज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो गढ़ थे वो हमने यहाँ पे देखे दोस्तों, और जो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शासक थे वो हमने देखे। ठीक है, तो याद रखना है। आगे हम देखते हैं कनकपाल यहाँ पे चांदपुरगढ़ में नींव रखता है। 888 ईस्वी मानी जाती है।
परमार वंश के नींव की। अब नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसमें हम एक 1 बाय 1 राजाओं के क्रम में यहाँ पे आगे की क्लास को देखेंगे, परमार वंश को कवर करेंगे 3 से 4 वीडियो के अंतर्गत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।